अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं यासिर अरफात और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में कि जिसने एक साल में इतनी दौलत कमाई है जितनी दौलत बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाई। जी हां, आज हम बात करेंगे इलोन मस्क के बारे में। शुरू करते हैं इलोन मस्क के बचपन से। 10 साल की उम्र में इलोन मस्क ने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी किताबें एक ग्रेजुएट आदमी भी नहीं पढ़ सकता। 12 साल की उम्र में अपने घर में पड़े पड़े एक कंप्यूटर से एक वीडियो गेम बना डाला। अब जब बचपन में एक वीडियो गेम खेलते थे, ब्लास्टर नामी गेम, उसे किसने बनाया, उसे किसने फाउंड किया? इलोन मस्क ने। ब्लास्टर नामी गेम को 12 साल की उम्र में बना दिया और बनाकर एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में सेल भी कर दिया। यहां से सफर शुरू होता है एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का। ब्लास्टर नामी गेम को सेल करने के बाद इलोन मस्क ने Zip2 की बुनियाद रखी। Zip2 के बाद एक दिन इलोन मस्क बैंक गए। बैंक जाकर देखा कि वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग पैसा जमा कराने के लिए आते हैं, लोग पैसा ट्रांसफर करने के लिए आते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता, लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। इलोन मस्क ने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसी कंपनी बना डालूं कि जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकें। उस वक्त इलोन मस्क ने बुनियाद रखी पेपाल की। आज पेपाल का बहुत बड़ा कद हो चुका है। पेपाल को किसने फाउंड किया, पेपाल को किसने बनाया, बड़ा कद देने के पीछे किसका हाथ है? इलोन मस्क का। लेकिन इलोन मस्क की उम्र 22 साल थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने देखा कि ये एक कल का लड़का सीईओ कैसे बन सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करके इलोन मस्क को निकाल दिया। लेकिन जिस वक्त इलोन मस्क को निकाला गया उस वक्त इलोन मस्क का शेयर बन चुका था $165 मिलियन था। $165 मिलियन लेकर बाहर निकले और यहां से शुरू होता है एक पागल इंसान का सफर, एक जुनून का सफर। इलोन मस्क ने देखा कि भाई जमीन पर लोग बढ़ रहे हैं, लोगों को अब किसी और जगह पर रहना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को खला में भेजना शुरू कर दूं, क्यों ना मैं मरीख पर एक शहर बसाऊं। तो मरीख पर शहर बसाने के लिए इन्हें पता था कि भाई मुझे रॉकेट चाहिए, जिन रॉकेट में लोगों को बिठाकर मैं लोगों को मरीख पर खला में भेज सकूं। रॉकेट में सबसे ज्यादा अच्छी जो कंट्री जा रही थी वो रशिया था। ये रशिया चले गए। रशिया में जाकर इन्होंने कहा भाई मुझे रॉकेट चाहिए, मैंने लोगों को मरीख पर भेजना है, मैंने मरीख पर एक शहर बसाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको रॉकेट तैयार कर देंगे, लेकिन $8 मिलियन का एक रॉकेट होगा। इन्होंने कहा $8 मिलियन, भाई ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन्होंने वहां पर खुद तैयारी शुरू की, लेकिन थोड़े ही टाइम में इन्हें रशियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, बैन कर दिया। और ये रशिया से जब बैन होकर वापिस अमेरिका आया, अमेरिका आकर इन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। 10 साल की उम्र में ग्रेजुएट आदमी से ज्यादा किताबें पढ़ ली और जब रशिया से रिजेक्ट होकर वापस है अमेरिका तो किताबें पढ़ने शुरू कर दी। रॉकेट साइंस को खुद समझना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे रॉकेट बनता है, कैसे एक इतनी वजनी चीज को हम यहां से उठाकर खला में भेज देते हैं और उसमें इतना सारा सामान भी भेज देते हैं। किताबें पढ़ के इलोन मस्क ने रॉकेट बना दिया। जब पहला रॉकेट बनाया तो वहीं से जैसे ही लॉन्च करने लगे तो अपनी जगह पर खड़े खड़े रॉकेट के इंजन में आग लगी और उसकी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इन्होंने कहा मैं फिर ट्राई करूंगा। दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार ऑफ रूट हो गया। तीसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार खला में पहुंच गया, मरीख में पहुंचने के बाद ऑफ रूट हो गया। 3 बार में इन्हें इतना नुकसान हुआ कि जो इन्होंने पेपाल से पैसा कमाया था वो सारा पैसा चला गया, जो इन्हें नासा वालों ने दिया था वो पैसा चला गया। 3 बार में इतना नुकसान हुआ कि करीब कि इनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए। अब लोगों ने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया। अब इलोन मस्क के पास कोई चांस नहीं था कि वो दोबारा से अपनी कंपनी को खड़ा कर सकें। लेकिन वहीं इलोन मस्क ने अपना घर बेचा, अपनी प्रॉपर्टी बेची और दोबारा से अपने ऑफिस में आ गए। ऑफिस में सोना शुरू कर दिया। हफ्ते में 7 दिन काम किया, हफ्ते में 80 घंटे 100 घंटे काम किया। 80 घंटे काम करके अपनी टीम को अपने साथ रखा। एक महीने तक छुट्टी नहीं देते थे, एक महीने तक मुसलसल काम कराते रहे। चौथी बार जब इन्होंने लॉन्च किया तो चौथी बार सक्सेसफुल हो गए। और आज आप सब लोगों को पता है कि स्पेस एक्स कंपनी की वजह से इलोन मस्क $25 बिलियन कमा चुके हैं। अगर आपको $25 बिलियन की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको सादा लफ्जों में बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा रकबे के हिसाब से सबसे ज्यादा जमीन का मालिक मलिक रियाज है, बहरिया टाउन का मालिक। और मलिक रियाज की नेटवर्थ है $1 बिलियन। और इलोन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी 3 बार फेल होने के बाद भी जिसको खड़ा किया, अपना घर बेच के जिस कंपनी को खड़ा किया, चौथा रॉकेट जब तैयार किया उस कंपनी की वजह से $25 बिलियन नेटवर्थ कमा चुके हैं। यानी कि मलिक रियाज से 24 गुना ज्यादा नेटवर्थ कमा चुके हैं सिर्फ स्पेस एक्स से।
लेकिन 25 बिलियन डॉलर्स की वजह से इलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन आदमी नहीं बन सकते थे। आज से 1 साल पहले इलोन मस्क की टोटल नेटवर्थ थी 21 बिलियन डॉलर्स। और आखिर कैसे 1 साल के अंदर 150 बिलियन डॉलर्स प्लस कमा लिए। 1 साल के अंदर इतनी दौलत कमाई जितनी दौलत बिल गेट्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सका। बिल गेट्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा सका, 1 साल में उससे ज्यादा दौलत कमा ली। दूसरी बारी आती है टेस्ला मोटर की। आज किसी से भी पूछो कौन सी गाड़ी चाहिए, सब यही कहेंगे टेस्ला मोटर। लोगों का ड्रीम बन चुका है टेस्ला मोटर का। टेस्ला मोटर इलोन मस्क ने 65 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए, कंपनी में घुस गया और जल्द ही इन्हें सीईओ बना दिया गया। सीईओ बनने के बाद जो इन्होंने पहली गाड़ी बनाई वो गाड़ी अपनी कॉस्ट से डबल चली गई। इन्होंने सोचा था $50,000 में गाड़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन $1,20,000 में तैयार हुई। दूसरी बार ट्राई किया, $1,00,000 में तैयार हुई। तीसरी बार जब इन्होंने ट्राई किया तो एक्चुअल प्राइस में जो ये चाहते थे उसी प्राइस में गाड़ी तैयार हुई और $50,000 में गाड़ी तैयार करने के बाद बेच दी। और यहां से शुरू होता है टेस्ला मोटर का सफर। आखिर कैसे जितनी भी मोटर कंपनीज हैं, जितनी भी कार इंडस्ट्रीज हैं, आप फोर्ड को ले लें, आप मर्सिडीज को ले लें, BMW को ले लें, टोयोटा को ले लें, होंडा को ले लें, इन सब कंपनियों को मिलाकर इनकी टोटल नेटवर्थ बनती है $582 बिलियन। और अकेली टेस्ला मोटर आज $800 बिलियन को क्रॉस कर गई। आखिर कैसे? एक कंपनी जिसको कोई जानता नहीं था, एक शख्स जिसको लोग कहते थे कि ये पागल है, क्रेजी है। इलोन मस्क ने जब लोगों को कहा कि मैं ऐसी गाड़ियां तैयार करना चाहता हूं जो पेट्रोल और डीजल पे ना चलती हूं, जो सिर्फ बैटरी पे चलती हूं, तो लोगों ने कहा ये पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन इलोन मस्क ने ऐसा करके दिखाया। इलोन मस्क ने टेस्ला मोटर को आज इतना सक्सेसफुल बना दिया, इतना सक्सेसफुल बना दिया कि आज किसी से पूछो भाई कौन सी गाड़ी चाहिए, वो कहेगा टेस्ला मोटर चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए? टेस्ला मोटर चाहिए। कौन सी गाड़ी चाहिए? टेस्ला मोटर। इतना नाम छाप दिया लोगों के दिलों में, इतनी बेहतरीन गाड़ी तैयार कर दी, लोगों का ड्रीम बन गया। और टेस्ला मोटर्स अकेली कंपनी $800 बिलियन को क्रॉस कर गई है। लेकिन यहां भी नहीं रुके। फिर इन्होंने देखा कि आखिर कैसे कोयले से लोग इसको कूट कर इससे बिजली बनाते हैं, पानी से बिजली को बनाया जाता है, आखिर इसका भी कोई ना कोई सल्यूशन होना चाहिए। इन्होंने अपने 2 कजन को बुलाया और कहा कि भाई तुम लोग सोलर पैनल बनाओ, लेकिन तुम लोग कंपनी के मालिक कहलाओगे, चेयरमैन मैं हूँगा, कंपनी के मालिक तुम कहलाओगे, सारा पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा। तुमने सिर्फ एक चीज पे फोकस करनी है कि तुमने जितनी भी सोलर इंडस्ट्रीज हैं, जितने लोग भी सोलर बना रहे हैं, उनसे 10 गुना अच्छा सोलर बनाना है, उनसे 10 गुना अच्छी प्रोडक्ट तैयार करनी है। तो जब उन्होंने सोलर पैनल बनाना शुरू किए तो सोलर पैनल में इलोन मस्क ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। आज आपको पता है यूएस के अंदर सोलर सिटी का बहुत बड़ा नाम बन चुका है। सोलर सिटी आज सिर्फ पैनल नहीं तैयार कर रहे कि पैनल तैयार कर दिया आपने अपने घर की छत पे रख दिया और आपको पंखा चलाने में, बल्ब चलाने में, एसी चलाने में आसानी होगी। सिर्फ सोलर पैनल तैयार नहीं किए, आज इलोन मस्क ने सोलर की ईंटें तैयार कर दी हैं जिनसे आप अपने घर का लेंटर डाल सकते हैं, छत डाल सकते हैं और उन्हीं ईंटों से आप बिजली बनाकर अपनी टेस्ला मोटर की गाड़ी को भी चार्ज कर सकते हैं। कितना अमेजिंग इंसान है। मैं जब ये केस स्टडी तैयार करने जा रहा था तो मेरा दिमाग चकरा गया कि एक आदमी आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाल सकता है और आखिर कैसे एक टाइम में 9-10 कंपनियों को रन कर सकते हैं इलोन मस्क। इनकी बेहतरीन कंपनियों में स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर, ओपन आई और इस तरह की और बहुत सारी कंपनी है जिनको इलोन मस्क आज एक टाइम पे चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और भी अच्छी अच्छी केस स्टडीज आप लोगों के लिए लाते रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज मोटिव को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों के लिए लेकर आएं।